जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. गुरु महाराज, परम श्रद्धेय बड़े गुरु महाराज, हमारे गुरु वर्ग तथा गुरु परंपरा एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत, अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद, दर्शक मंडली, जो जहां पे देख रहे हैं या जो जहां पे जिस अवस्था में है, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए चैतन्य चरितामृत में हम प्रवेश करेंगे। तो वृंदावन से शिवास आंगन के ओर चलते हैं, जहां आचार्य शिवास आंगन में जहां से गौरांग महाप्रभु के कीर्तन का प्रारंभ किया था, वहां पर साष्टांग प्रणाम करते हुए हम चैतन्य चरितामृत में प्रवेश कर रहे हैं। पुनः गुरु महाराज के चरणों में, पादों पद्म में मैं साष्टांग प्रणाम करके दोष त्रुटि क्षमा मार्जनीय। यद्यपि इस अधम का चैतन्य चरितामृत में पाठ करने का तो योग्यता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। आज आदि खंड का प्रथम पर्व हमने पूर्ण किया है, कल तक हम लोग सुने हैं। आज हम आदि खंड के आदि लीला के अध्याय 8 में प्रवेश कर रहे हैं, जहां कृष्ण तथा गुरु से आदेश का प्राप्त करना इस अध्याय का शीर्षक है। तो चलिए सबसे पहले आचार्य कविराज गोस्वामी, कृष्णचंद्र कविराज गोस्वामी की जो कलम से लिखे गए हैं, उसके आधारित हम मंगलाचरण करते हैं। वंदे चैतन्य देवं तं भगवन्, वंदे चैतन्य देवं तं भगवन्त जदिच्छया प्रशोभम नर्तते चित्तम लेख रंगे जड़हो वयम। मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ, जिनकी इच्छा से मैं नाचते हुए कुत्ते के समान बन गया हूँ, और मूर्ख होते हुए भी मैंने सहसा श्री चैतन्य चरितामृत लिखने का कार्य अपने हाथों में लिया है। आचार्य कविदास गोस्वामी यहाँ पर ऐसे वर्णन कर रहे हैं। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य गोसाई, जय जय परमानंद, जय नित्यानंद,
मैं गौरांग महाप्रभु, गौरांग सुंदर नाम से विख्यात श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। मैं सदैव प्रसन्न रहने वाले नित्यानंद प्रभु को भी सादर नमस्कार करता हूँ। जय जय शिव सादि जत भक्तगण प्रणत होइया बंद सवार चरण। मैं श्रीवास ठाकुर तथा महाप्रभु के अन्य सारे भक्तों का सदर नमस्कार करता हूँ। मैं उनके सामने गिर कर प्रणाम करता हूँ और उनके चरण कमलों की पूजा करता हूँ। मूक कवित करे जा सवार शरण, पंगु गिरी लंगे अंधे देखे तार गणे। अर्थात पंच तत्व को चरण कमलों का शरण करने से गूंगा व्यक्ति कवि बन बन सकते हैं, लंगड़ा पर्वतों को पार कर सकता है और अंधा व्यक्ति आकाश के तारे को देख सकते हैं। एसब ना माने जेई पंडित सकल, ता सबार विद्या पाठ भेको कला हल। ऐसे तथाकथित पंडित जो श्री चैतन्य चरितामृत को इन कथनों पर विश्वास नहीं करते हैं, उनके द्वारा शिक्षा का अनुशीलन मेढक की जोरदार टर के समान है। ऐसब न माने जे करे कृष्ण भक्ति, कृष्ण कृपा नाही तारे नाही तार गोती। जो पंच तत्व को महिमा को स्वीकार नहीं करता और फिर भी कृष्ण भक्ति को दिखावा करता है, उसे ना तो कृष्ण की कृपा प्राप्त हो सकती है और ना ही वो अपने चरम लक्ष्य को और आगे बढ़ सकता है। पूर्वे जय छे जरासंध आदि राजागण, वेदे धर्म करी करे विष्णुर पूजन। प्राचीन काल में जरासंध, कंस का ससुर जैसे राजाओं ने वैदिक अनुष्ठानों का कड़ाई से पालन किया और इस तरह विष्णु की पूजा की। कृष्ण नहीं माने ताते द्वैत कोरी माने, चैतन्य न मन चैतन्य मानी ले तो द्वैत तार जाने। जो कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं स्वीकार करता, वह निश्चय ही असुर है। इस तरह जो श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्हीं भगवान कृष्ण के रूप में नहीं स्वीकार करता, उसे भी असुर ही समझना चाहिए। मोरे न मानिले सबे लोक हबे नाश, इति लागी की पंथ प्रभु करिल सन्यास। इति लागी की पंथ प्रभु करिल सन्यास। श्री चैतन्य महाप्रभु ने विचार किया, जब तक लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे वो विनिष्ट हो जाएंगे। इसीलिए कृपालु महाप्रभु ने सन्यास ग्रहण किया। सन्यासी विद्धे मोर करिबे नमस्कार, तथापि खंडिबे दुख पाइबे निस्तार। यदि कोई व्यक्ति मुझे एक सामान्य सन्यासी मानकर भी नमस्कार करता है तो उसके सांसारिक दुख घट जाएंगे और अंततः उसे मुक्ति प्राप्त होगी। हेन कृपामय चैतन्य न भजे जे जन, हेन कृपामय चैतन्य न भजे जे जन, सर्वोत्तम होइल तार सुरे गगन। जो व्यक्ति दयालु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का सम्मान नहीं करता या उनकी पूजा नहीं करता, उसे असुर समझना चाहिए, भले ही उसे मानव समाज में कितना भी प्रतिष्ठित क्यों ना माना जाता है। अतएव पुन कहो ऊर्ध्व बाहु भैया, चैतन्य नित्यानंद भज को छाड़िया। इसलिए मैं अपनी भुजाएं उठाकर फिर कहता हूँ कि हे मित्र, झूठ
तर्कों का छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद महाप्रभु का पूजा करो। यदि तार्की को कहे तर्क से प्रमाण, तर्क शास्त्र सिद्ध से तर्क शास्त्र कहते हैं जब तक तर्क द्वारा ज्ञान प्राप्त ना कर लिया जाए तब तक भला कोई आराध्य देव के बारे में निश्चय कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण चैतन्य दया कर विचार करिते चित्ते पावे चमत्कार। यदि आप सचमुच तर्क में रुचि रखते हैं तो इसका प्रयोग श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा पर कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो पाएंगे कि वो अत्यंत अद्भुत है। बहु जन्मे कोरी यदि श्रवण कीर्तन तो मुना पायो कृष्ण पायो, तो मुना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। यदि कोई हरे कृष्ण महामंत्र के जाप में 10 अपराध करता रहता है तो ये चाहे अनेक जन्मों तक पवित्र नाम का जप करने का प्रयास क्यों न करे, उसे भागवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता है, जो इस जप का चरम लक्ष्य है। ज्ञानत सुलभ मुक्ति भुक्ति यज्ञाति पुनतः सेयम साधना सहस्रहारी भक्ति सुदुर्लभ। दार्शनिक ज्ञान ये अनुशीलन से मनुष्य अपने आध्यात्मिक स्थिति को समझ सकता है और इस तरह मुक्ति पा सकता है। यज्ञ तथा पुण्य कर्म को संपन्न करके मनुष्य उच्चतर ग्रह मंडल में इंद्रिय तृप्ति प्राप्त कर सकता है, किंतु भगवान की भक्तिमयी सेवा इतनी दुर्लभ है कि ऐसे हजारों यज्ञ करके भी ये प्राप्त नहीं कर सकता है। कृष्ण यदि छूटे भक्त भुक्ति मुक्ति दिया तो भू प्रेमो भुक्ति न दे राखे न लुकाया। यदि भक्त भगवान से भौतिक इंद्रिय तृप्ति या मुक्ति चाहता है तो कृष्ण उसे तुरंत दे देता है, किंतु शुद्ध भक्ति को वे छिपा कर रखते हैं। रजोनपति गुरुलम भवोतम जदुलम दैवं प्रिय कुला प्रतीका किंकरो तस्ते बमंग भगवान भगतम मुकुंद मुक्तिम ददाते कहिर चित्तस्मना भक्ति योगम। महर्षि नारद ने कहा, हे महाराज युधिष्ठिर, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण आपको सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता है। वे आपको स्वामी गुरु ईश्वर प्रिय मित्र तथा आपको परिवार के मुखिया है, फिर भी वो कभी कभी आपके दास आज्ञा पालक का कार्य करना स्वीकार कर लेते हैं। आप अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ये संबंध केवल भक्ति योग द्वारा ही संभव हो पाता है। भगवान मुक्ति तो सरलता से दे सकते हैं, किंतु वो किसी को भक्ति योग का आसानी से नहीं प्रदान करते, क्योंकि वे उस प्रक्रिया से भक्त के साथ बंध जाते हैं, भक्त के साथ बंध जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार हेनो प्रेमो श्री चैतन्य दिल जथा तथा जगायो माधाय पर्यंत रखी कथा। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्ण प्रेम को जत्र तत्र सर्वत्र यहाँ तक कि जगाई तथा माधाय जैसे सर्वाधिक पतितों का ये मुक्त हस्त होकर प्रदान किया है। तो भला उन सब के विषय में क्या कहा जाए जो पहले से पवित्र तथा उन्नत है।
स्वतंत्र ईश्वर प्रेमे निगूढ़ भंड बिलाइलो जारे तारे ना कोई लो विचार। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्णतया स्वतंत्र है, अतएव वो अत्यंत गुज्ज रूप से संचित वरदान भागवत प्रेम को बिना भेदभाव के हर एक को वितरित कर सकते हैं। अद्यपि हो देखो चैतन्य नाम जय लाए, कृष्ण पे में पुल को श्रोभी हल से आए। चाहे कोई अपराधी हो या निर्दोष, यदि कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का कीर्तन कोई अभी भी करता है तो वे भाव विभोर हो उठता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। नित्यानंद बोलिते हैं कृष्ण प्रेमोदय, आउलाए सकल अंग अश्रु गंगा बह। नित्यानंद प्रभु का नाम लेने से ही मनुष्य में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। इस प्रकार उसके सारे अंग प्रत्यंग भाव तिरके से व्याकुल, भावात्रिके से व्याकुल हो उठता है और उसके आंखों से गंगा की धारा के समान आंसू बहने लगता है। कृष्ण नामे करे अपराधेर विचार, कृष्ण बोलिले अपराधी ना हो विकार। हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करते समय अपराधों का विचार किया जाता है, इसलिए केवल हरे कृष्ण का कीर्तन करने से कोई भवादशा कोई प्राप्त नहीं होता है। तद्रीशा शारद हृदयम बेतदम जद गृहामान हरि नाम न विक्रये ताथ यदा विकार नेत्रे जलम गत्र रूहेषु हर्ष। यदि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हुए किसी का हृदय परिवर्तित नहीं होता, उसके नेत्र से आंसू नहीं बहते, उसका शरीर कंपित नहीं होता, ना ही उसे रोमांच होता है, तो ये समझना चाहिए कि उसका हृदय लोहे के समान कठोर है। ऐसे भगवान नाम का चरण कमलों पर अपराध के कारण होता है। एक कृष्ण नामे करे सर्व पाप नाश, प्रेमेरो कारणे भक्ति करे नो प्रकाश। निरापराध होकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से सारे पाप कर्म दूर हो जाता है और भागवत प्रेम का कारण स्वरूप शुद्ध भक्ति प्रकट होता है। प्रेमेरो उदय है प्रेमेरो वीर, प्रेमेरो उदय है प्रेमेरो विकार, छेद कंप पुलकादि गद गद सुधाराय। जब किसी में सचमुच भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति जागृत होती है तो इससे शरीर में श्वेत कंपन, हृदय का स्पंदन, वाणी का अवरोध तथा आंखों में आंसू जैसे रूपांतरण उत्पन्न होता है। अनायासे भव क्षय कृष्णेर सेवन, एक कृष्ण नामे फल पाए एक धन। हरे कृष्ण नाम महामंत्र का कीर्तन करने का फलस्वरूप मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन में इतना अधिक उन्नति होती है कि उसके भौतिक जीवन का अंत तथा भागवत प्रेम की प्राप्ति एक साथ होते हैं। कृष्ण का पवित्र नाम इतना शक्तिशाली है कि केवल एक नाम का उच्चारण से उसे ये दिव्य संपत्ति सहज से ही उपलब्धि हो जाता है। हेलो कृष्ण नाम यदि लह बहुबार, तो वो यदि प्रेम नहे नहे भो सुधार।
তবে জানি গুরু তব জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর कृष्ण नाम बीजे ताहे ना करे अंकुर। यदि भगवान के पवित्र नाम का बारंबार जप करते रहने पर भी मनुष्य में भगवान के प्रति प्रेम विकसित नहीं होता और उसकी आंखों में आंसू प्रकट नहीं होते, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि जप में उसके अपराध का फल स्वरूप कृष्ण नाम का बीज अंकुरित नहीं हो रहा है। चैतन्य नित्यानंद नाही ये सब विचार, नाम लइते प्रेम देन बहे अश्रुधार। किंतु यदि कोई थोड़ी भी श्रद्धा से साथ भगवान चैतन्य तथा नित्यानंद प्रभु का पवित्र नामों का कीर्तन करता है, तो वो सारे अपराधों से तुरंत ही मुक्त हो जाता है। और इस तरह वो जी ही हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है, तो ही उसे भागवत प्रेम का भाव विभोरता का अनुभव होता है। स्वतंत्र ईश्वर प्रभु अत्यंत उदार, तारे ना तरिले प्रभु ना হয় निस्तार। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वतंत्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और वो अत्यंत दयालु है। उनकी पूजा किए बिना किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती है। ओरे मूढ़ो लोक सुनो चैतन्य मंगल, चैतन्य महिमा जाते जानिबे सकल। और अरे मूर्ख, जरा सी चैतन्य मंगल तो पढ़ो। इस ग्रंथ को पढ़कर तुम श्री चैतन्य महाप्रभु की सारी महिमाओं को समझ सकते हो। कृष्ण लीला भागवते कहे वेद व्यास, चैतन्य लीला रो व्यास वृंदावन दास। जिस तरह व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत का कृष्ण की सारी लीलाओं का संकलन किया है, उसी तरह ठाकुर वृंदावन दास ने चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन किया है। वृंदावन दास कोइले चैतन्य मंगल, जहार श्रवणे नासे सर्वय मंगल। ठाकुर वृंदावन दास ने इसी चैतन्य मंगल का रचना की, जिसके सुनने से सारी अमंगल नष्ट हो जाता है। चैतन्य निताय जाते जानी महिमा, जाते जाने कृष्ण भक्ति सिद्धांते रसीमा। श्री चैतन्य मंगल पढ़कर मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु की सारी महिमाओं या सत्य को समझ सकता है और भगवान कृष्ण की भक्ति चरम निष्कर्ष तक पहुंच सकता है। भागवते जत भक्ति सिद्धांते रसार, लिखियाছে निहा जानी कोरिया उद्धार। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने श्री चैतन्य मंगल, जो बाद में श्री चैतन्य भागवत कहलाया, श्रीमद् भागवत से प्रामाणिक उदाहरण देते हुए भक्ति के निष्कर्ष और सारे सार प्रस्तुत किए हैं। चैतन्य मंगल सुनी यदि पाषंडी यवन, से महावैष्णव है तत्कर। यदि बड़ा से बड़ा नास्तिक भी चैतन्य मंगल को सुनते तो वो तुरंत महान भक्त बन जाते। मनुष्य रचिते नारे होइछे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे भक्त श्री चैतन्य। इस पुस्तक का विषय इतना भव्य है कि लगता है कि मानो श्री वृंदावन दास ठाकुर की रचना के माध्यम से साक्षात श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं। वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार,
ওই যে গ্রন্থ করিতে হত লীলা संसार। श्री वृंदावन दास ठाकुर के चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति सभी पतितात्माओं को उद्धार के लिए ऐसा अद्भुत ग्रंथ नहीं लिख सकता। नारायणी चैतन्य उच्छिष्ट भजन तार गर्भे जन्मिल दास वृंदावन। नारायणी सदा चैतन्य महाप्रभु की जूठन खाया करते थे, जूठन खाया करते थे। श्री वृंदावन दास ठाकुर उसी को कोख से जन्मे थे। बार बार जुकाम के लिए हमको थोड़ा अदरक वगैरह लेना पड़ता है, क्षमा कीजिएगा। तार की अद्भुत चैतन्य चरित्र वर्णन जहाँ रे सबने शुद्ध कोइलर की भुवन। आहा, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का कैसे ही अद्भुत वर्णन उन्होंने दिया है। तीनों लोक में जो भी उसे सुनता है वो शुद्ध पवित्र हो जाता है। और तो ये वो भजन के चैतन्य नित्यानंद खोंडी में संसार दुख प्रेम पावे प्रेमानंद। हर एक से मेरा आग्रह यही है कि चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु द्वारा दी गई भक्ति विधि का अपनाइए और हम इस तरह भौतिक संसार के दुखों से मुक्त होकर भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करें। वृंदावन दास कोइल चैतन्य मंगल ताहाते चैतन्य लीला वर्णिल सकल। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने चैतन्य मंगल लिखा है और उसमें चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का पूरी तरह विस्तार से वर्णन किया है। सूत्र कोरी सबलीला कोरिल ग्रंथन पाछे विस्तारिया ताहार कोइल विवरण। उन्होंने सर्वप्रथम संक्षेप में महाप्रभु की लीलाएं दी है और बाद में उनके विस्तार से वर्णन किया है। चैतन्य चंदेर लीला अनंत अपार वर्णिते वर्णिते ग्रंथ होइल विस्तार। चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत तथा अगाध है, अतएव इन सब का वर्णन करने से ये ग्रंथ विशाल काय बन गया है। विस्तार देखिया किछु संकोच हईल मन सूत्रधित कोनो लीला ना कोइल वर्णन। उन्हें ऐसे इतना वस्तु देखकर विस्तृत देखकर बाद में उन्हें लगा कि उनमें से कुछ का वर्णन ठीक नहीं हो पाया है। नित्यानंद लीला वर्णन होइल आवेश चैतन्य रसेश लीला रोहिल अवशेष। उन्होंने नित्यानंद प्रभु की लीलाओं का भावमय वर्णन किया है, किंतु चैतन्य महाप्रभु के अंत लीलाएं अनकही रह गए। से सब लीला सुनिते विवरण वृंदावन वासी भक्तेर उत्कंठित मन। वृंदावन के सारे भक्त इन लीलाओं को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक रहती है। वृंदावने कल्पद्रुम्ने सुवर्ण सुदन सुवर्ण सदन महाजोग पीठे तहा रत्न सिंहासन। वृंदावन नामक महान तीर्थ स्थान में कल्प वृक्ष के नीचे रत्न से जड़ित एक सुनहला सिंहासन है।
হাতে বসিয়াছে সদা ব্রজেন্দ্র নন্দন, শ্রী গোবিন্দ দেব নাম साक्षात आनंदन, साक्षात नंदन। अर्थात उस सिंहासन पर नंद महाराज के पुत्र श्री गोविंद देव विराजमान है, जो दिव्य कामदेव है। राजा सेवा है तहा विचित्र प्रकार, दिव्य सामग्री दिव्य वस्त्र अलंकार। वहां पर गोविंद देव की नाना प्रकार की राजसी सेवा की जाती है। उनका वस्त्र आभूषण तथा साज सामग्री सभी दिव्य है। सहस्र सेवक सेवा करे अनुक्षण, सहस्र बदने सेवा ना जायो वर्णन। सहस्र गोविंद देव जी के उस मंदिर में हजारों सेवक भक्ति भाव से सदैव भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। हजारों मुखों से भी इस सेवा का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। सेवार दुख सी पंडित हरिदास, तार जस गुण सर्व जगत प्रकाश। उस मंदिर के मुख्य सेवक श्री हरिदास पंडित है। उनके गुण तथा उनका जस सारे में जगत प्रसिद्ध है। सुशील सहिष्णु शांत वादन गंभीर, मधुर वचन मधुर चेष्टा महाधीर। वे सुशील सहनशील शांत वादन्य गंभीर मृदुभाषी तथा अत्यंत धीर है। सबार सम्मान कर्ता करेन सबार हित, कोटिलोम स्वर्ग हिंसा ना जाने तारो चित। वे सबका सम्मान देते थे और सबकी भलाई के लिए कार्य करते थे। उनका मन कूटनीति ईर्ष्या तथा देश लेश मात्र भी नहीं था। कृष्ण जे साधारण सद गुण 50, से सब गुणेर तार शरीर निवास। उनके शरीर में भगवान कृष्ण के 50 गुणों का विद्यमान है। जसंति भक्ति भार्गवत किंचन, सर्वगुणस्तत्र समासते सुरा। हरा भक्तस्य कृतो महद गुण, मनोरथान सती धवतो बहि। यदि किसी में कृष्ण के प्रति अविचल भक्तिमय श्रद्धा है, तो उसमें कृष्ण तथा सारे देवताओं के सतगुण धीरे धीरे प्रकट होते रहते हैं। किंतु जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति भक्ति नहीं होती, उसमें सुयोग्यता नहीं होती, क्योंकि वो मनो कल्पना द्वारा भगवान की ब्रह्म लोक भौतिकी की जगत में लगा रहते हैं। पंडित गोसाई शिष्य अनंत आचार्य, कृष्ण प्रेममय दोनों ओदर सर्वयार्य। अनंत आचार्य गदाधर पंडित के शिष्य थे। उनका शरीर सदैव भागवत प्रेम में निमग्न रहता था और वे उदार थे और सभी प्रकार से उन्नत थे। ताहार अनंत गुण के करू प्रकाश, तार प्रिय शिष्य है पंडित हरिदास। अनंत आचार्य समस्त सद्गुण के आधार थे। उनका बड़प्पन का अनुमान कोई नहीं लगा सकता। पंडित हरिदास उन्हीं के प्रिय शिष्य थे। चैतन्य नित्यानंद तार परम विश्वास, चैतन्य चरित्र तार परम उल्लास। पंडित हरिदास के चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु का प्रगाढ़ श्रद्धा थी। अतएव उनके लीलाओं तथा गुणों का जानने में उन्हें परम तुष्टि होती थी।
বৈষ্ণবের গুণগ্রাহী না দেখায় দোষ, काय मने वाक्य करे वैष्णव संतोष। वे वैष्णवों का सद्गुण को सदैव स्वीकार करते थे और उनमें वे कोई दोष नहीं पाते थे कि वे वैष्णवों को दृष्टा करने में ही अपना तन मन लगाते थे। निरंतर सुने देह चैतन्य मंगल, ताहार प्रसादे सुने वैष्णव सकल। वे सदैव चैतन्य मंगल का पाठ सुनते थे और उनकी कृपा से अन्य सारी वैष्णव भी इसे सुना करते थे। कथाय सभा उज्जवल करे जन पूर्ण चंद्र, निज गुणामृत्य बढ़ाए वैष्णव आनंद। वे चैतन्य मंगल पढ़कर सारी वैष्णव सभा को पूर्ण चंद्रमा की भांति अलौकित करते थे और अपने गुणों के अमृत से उनके दिव्य आनंद को वर्धित करते थे। तेहोयति कृपा करी आज्ञा कइल मोरे, बैरांग रसे सलीला बोर निवार करे। उन्होंने अपने अहेतु कृपा से मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं को लिखने का आदेश दिया। काशीश्वर गोसाई शिष्य गोविंद गोसाई, गोविंदेर प्रिय सेवक तार नाम तार समनाय। वृंदावन में भगवान गोविंद की सेवा में लगे पुरोहित गोविंद गोसाई काशीश्वर गोसाई के शिष्य थे। गोविंद आर्च विग्रह का उनसे बढ़कर कोई अन्य सेवक प्रिय नहीं थे। यादवाचार्य गोसाई शिरूपेर संगी, चैतन्य चरिते ताहा अति बड़ रंगी। श्री रूप गोस्वामी के नित्य पार्षद श्री यादवाचार्य गोसाई भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनने तथा उनका कीर्तन करने में अत्यंत उत्साह दिखलाते थे। पंडित गोसाई शिष्य भूगर्भ गोसाई, गौर कथा बिना यार मुखे अन्न नाय। पंडित गोसाई के शिष्य भूगर्भ गोसाई चैतन्य महाप्रभु की संबंधी कथाओं में सदैव लगे रहते थे। उसके अतिरिक्त वह और कुछ भी नहीं जानते थे। तार शिष्य गोविंद पूजक चैतन्य दास, मुकुंद नंद चक्रवर्ती प्रेमी कृष्ण दास। इनके शिष्य में से थे गोविंदाचार्य विग्रह के पुजारी चैतन्य दास, मुकुंदानंद चक्रवर्ती और महाभागवत कृष्ण दास। आचार्य गोसाई शिष्य चक्रवर्ती शिवानंद, निरावधि तार चित्ते चैतन्य नित्यानंद। अनंत आचार्य की शिष्य में से शिवानंद चक्रवर्ती हुए, जिनका हृदय में चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु निरंतर वास करते थे। আর যত বৃন্দাবনে বৈশ্য ভক্তগণ, শেষ লীলা শুনিতে সবার হইল মন। इनके अतिरिक्त वृंदावन में अन्य अनेक महान भक्त थे। वे सभी चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं को सुनने का इच्छुक थे। मोरे आज्ञा कोरिला सब करुणा कोरिया, ता सवारो बोले लिखी निर्लज्ज होइया। इन सभी भक्तों ने कृपा करके मुझे श्री चैतन्य महाप्रभु की अंतिम लीलाओं के संबंध में लिखने का आदेश दिया। यद्यपि मैं निर्लज्ज हूँ, किंतु उन्हीं के आदेश से मैंने ये चैतन्य चरितामृत लिखने का प्रयास किया। वैष्णवेर आज्ञा पाइया चिंतित अंतरे, मदन गोपाल गेला आज्ञा मांगी बारे। वैष्णवों को आज्ञा प्राप्त करने के बाद
लेकिन अपने मन में चिंतित होने के कारण मैं वृंदावन में मदन मोहन मंदिर में उनकी भी आज्ञा लेने के लिए आए। दर्शन करी कइलु चरण बंदना गोसाई दास पुजारी करे चरण सेवन। जब मैं मदन मोहन की मंदिर में दर्शन करने गया तो पुजारी गोसाई दास भगवान के चरणों की सेवा कर रहे थे। मैंने भी भगवान की चरणों कमलों पर प्रार्थना की। प्रभुर चरण यदि आज्ञा मांगिल प्रभु कंठ होइते माला खुशिया पड़िल। जब मैंने भगवान से आज्ञा मांगी तो तुरंत ही उनकी गले से एक माला खिसक कर नीचे आ गए। सब वैष्णव गण हरि हरि ध्वनि दिल गोसाई दासानी माला मोरे गले दिल। जी हुई ये घटना घटी तो वहां पर खड़े सारे वैष्णव जन ने जोर से हरि बोल का हर्ष ध्वनि की और पुजारी गोसाई दास ने वो माला लाकर मेरे गले में डाल दी। आज्ञा माला पाइया यमा होइल आनंद ताहि करिल ग्रंथेर आरंभ ताहि करिल ग्रंथेर आरंभ। इस माला को भगवान के आदेश का रूप में मैं मानकर पाकर अत्यधिक प्रसन्न हुआ और तुरंत ही मैंने वहीं पर ये ग्रंथ लिखने का प्रारंभ कर दिया। यही ग्रंथ लेखाई मोरे मदन मोहन आमार लिखने जन सुखेर पठन। वास्तव में चैतन्य चैतामृत मेरा लिखा हुआ नहीं है, अपितु श्री मदन मोहन द्वारा लिखाया गया है। मेरा लिखना तो तोते जैसा दोहराना पुनरावृत्ति है। से लिखी मदन गोपाल जे लिखाय काष्टेर पुतुली जन कुहू के नचाय। जिस प्रकार जादूगर काठ पुतली को नचाते हैं उसी प्रकार मदन गोपाल मुझे जो जो आदेश देते हैं वो मैं वही लिखता हूं। कुलाधि देवता मोर मदन मोहन जार सेवक रघुनाथ रूप सनातन। मैं मदन मोहन के अपने कुल देवता के रूप में स्वीकार करता हूँ, जिनका उपासना करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी शामिल है। वृंदावन दासेर पद पद्म कोरी ध्यान तार आज्ञा लइया लिखी जाहाते कल्याण। तब मैंने श्री वृंदावन दास ठाकुर की चरण कमलों पर प्रार्थना करके उनके अनुमति मांगी और उनकी अनुमति पा लेने के बाद मैंने ये मंगलमय ग्रंथ लिखने का प्रयास किया। चैतन्य लीला ते रस वृंदावन दास
तारो कृपा बिना ना হয় प्रकाश। श्री वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के प्रामाणिक लेखक है। अतएव उनकी कृपा के बिना इन लीलाओं का वर्णन नहीं किया जा सकता है। मूर्ख नीच क्षुद्र मुयु विषय लालसा वैष्णव आज्ञा बोले करी एत साहस। मैं मूर्ख निम्न कुल में उत्पन्न तथा क्षुद्र हूँ और सदा ही भौतिक की भोग का इच्छा करता हूँ, फिर भी वैष्णव की आज्ञा के कारण मैं इस दिव्य ग्रंथ को लिखने में के लिए अत्यंत उत्साहित हूँ। श्री रूप रघुनाथ चरणे नहीं बोला जार स्मृति सिद्ध है वंचित सकल। श्री रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी कि चरण कमलों ही मेरे बल की स्रोत है। उनकी चरण कमलों को शरण से मैं मनुष्य की सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। श्री रूप रघुनाथ पदे जारो यास चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। शील रूप तथा रघुनाथ दास गोस्वामी की चरण कमलों को प्रार्थना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनकी चरण चिन्हों का अनुगमन करते हुए चैतन्य चरितामृत का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत का आदि लीला का 8वें अध्याय का यहाँ पर विराम हो रहा है। कल हम लोग आदि लीला का 9वें अध्याय में भक्ति का कल्प वृक्ष सुनूंगा। आज यहीं पे विराम देंगे थोड़ा कीर्तन करके। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री निताय गौरांग प्रेमानंद हरि हरि वो निताय गौरांग प्रेमानंदे हरि हरि वो। कल हम लोग सुनेंगे, आज यहीं पे विराम दे रहे हैं। जो भी भक्त लोग सुन रहे हैं, यदि अच्छा लग रहा है तो लोगों को सुनने के लिए मौका बना दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।